2024 में किसकी सरकार आए? मैं तो चाहता हूँ गठबंधन सरकार आए। जो भी गवर्नमेंट आए वो बेरोजगारी पे, किसानों पे, मजदूरों पे ज़्यादा ध्यान दे, इससे ज़्यादा देश का विकास होगा। हमारी राय है, राम तो हमारे दिल में रहते हैं, राम किसी की बपौती नहीं है, राम सबके हैं। हाँ, ग्रेटर नोएडा में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। रैपिड रेल का भी काम यहाँ स्टार्ट हो गया है। पिछले 5 दिन पहले की मैं न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, मैंने खुद देखा है ग्राउंड पे कि रैपिड रेल आ गई है, सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है और डेवलपमेंट नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं लीजा अत्री और आप देख रहे हैं CW न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में 2024 के लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आज हम आए हैं लोगों की राय जानने के लिए ग्रेटर नोएडा जगत फार्म में। तो आइए जानते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आए 2024 में। जी, आपका नाम? सुनील कुमार। जी, बताइए कि आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए 2024 में? मोदी। क्यों? मोदी ने ऐसा क्या काम किया जो आप मोदी ही चाहते हैं? मोदी से बढ़िया काम ही नहीं होता कोई। मोदी राम मंदिर बनवा दिए, अयोध्या में आने वाला है। जैसा आपने बोला मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, तो कुछ लोगों का कहना है कि राम मंदिर से क्या रोजगार मिल रहा है लोगों को? कुछ लोग उसके विपक्ष में भी हैं। तो क्यों नहीं मिल रहा? कितने आदमी और मिल रहा वहाँ पर? तो आप क्या चाहते हैं, मोदी ही आए? क्यों? और राहुल गांधी हैं जैसे? क्या हुआ नहीं जानते ना कुछ भी। राहुल गांधी ने अभी एक यात्रा चलाई है, यात्रा 2.0, वो उसके दौरे पर हैं, तो क्या लगता है उसका कोई प्रभाव पड़ेगा लोगों पर? राहुल गांधी सबली इंडिया को ले रहा यहाँ से विदेश अपना। जी, इंडिया क्या चाहते हैं आप, किसकी सरकार आएगी? जी, मोदी जी की। मोदी जी की। सीधा जवाब है कि मोदी जी। तो मोदी जी ने ऐसा क्या काम कर दिया है कि आपके मुंह पे डायरेक्ट मोदी जी? मोदी जी ने तो बहुत अच्छे काम करे हैं। जैसे कि कुछ काम गिनवाइए हमें, क्या काम किया है मोदी जी ने? जितने हाईवे मोदी ने बताइए, प्लीज बताइए। 370 धारा जो अब तक 70 सालों में जो हटी थी वो हट गई है। और क्या नाम है, जो राम मंदिर का जो 500-700 साल से अटका पड़ा था जो केस, उसको सॉल्व किया है। और इतने खूबसूरत ढंग से किया है कि सबने उसे, सारे धर्मों ने उसे माना भी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आइए, वो अंकल जी बता रहे थे कि राम मंदिर कुछ बोल रहे थे आप। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ दवा 370 खत्म कर दी। हाँ जी। और आपको जो है राम मंदिर बनवा दी जो 500 साल से नहीं बना। बहुत काम करे हैं ऐसे जो मोदी जी ने आज तक किसी ने नहीं करे। कांग्रेस टाइम में नहीं हुए, किसी टाइम में नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है, अगर बीजेपी जीत जाती है ये चुनाव, तो आने वाले इलेक्शन में कोई विपक्ष पार्टी है जो उसका सामना कर पाएगी? नहीं, कोई नहीं है। पप्पू भाई खत्म हो गए बिल्कुल ही। पप्पू का तो नाम ही खत्म है बिल्कुल। अभी 11-24 जो गठबंधन बन रहे हैं, इनमें भी आपस में फूट चल रही है, इसलिए वो तो बननी नहीं है। और अकेला मोदी है जो पूरी टीम को लेके चल रहा है। अरे, इलेक्शन अनाउंस होते होते ये कोई बचने वाला नहीं है और मोदी जी के आगे कोई आने वाला भी नहीं है। और तो आप कुछ काम गिनवाइए हमें कि आपके डायरेक्ट को आंसर आपका ये आया है कि मोदी जी, तो कुछ बताइए आप। देखिए, 370 इन्होंने ख़त्म कर दिया और राम मंदिर का मुद्दा हो गया। डिमोनेटाइजेशन होने के बाद बहुत सारे जो हमारे जो विपक्षी जो देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, आप उसको देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट आप देखें तो पाकिस्तान आज भीख मांग रहा है। वो किसकी वजह से मांग रहा है वो आपको भी पता है। श्रीलंका है, श्रीलंका में भी आप देख सकते हैं ये डिमोनेटाइजेशन होने के बाद ही ये सब इसके रिजल्ट, लोगों ने पहले भी बहुत सारी चीज़ें बोली कि इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके रिजल्ट तो बहुत सारे बाद में आए, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं। और हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा की हम बात करें तो यहाँ हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया और मेट्रो आ गई। तो ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट हुई है। और अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात ये है कि मतलब बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब भी है बहुत सारी। हाँ, तो अब आपने जैसा ये बताया, तो ये बताइए कि मोदी जी ने किनको एम्प्लॉयमेंट दिया है? आपने बोला अनएम्प्लॉयमेंट कोई है नहीं, लेकिन राहुल गांधी जो है वो बोलते हैं कि लोगों के पास रोजगार ही नहीं है आज की डेट में। ने यहाँ पे पहले सैमसंग का प्लांट एक अभी इन्होंने इनोग्रेशन किया था। सैमसंग का प्लांट है, वीवो का प्लांट है, बहुत सारे। आप हमारे इकोटेक 10 में चले जाइए, यहाँ बहुत सारी कंपनी बन रही है। सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है और पतंजलि है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ऐसा नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट एक अगर अब की बार 2024 में फिर से मोदी जी आ जाते हैं, बीजेपी आ जाती है, तो कोई विपक्ष पार्टी है जो आगे उनका सामना कर पाएगी? मेरे को तो नहीं दिखता। बाकी आपको अगर कुछ लग रहा है तो आप मुझे बताइए। आप बताइए, मेरा क्वेश्चन आपसे भी है ये। नहीं, ये तो आपकी राय, हम आपकी राय जानना चाहते हैं ना, आप बताइए। मेरी राय तो यही है कि यहाँ ग्रेटर नोएडा में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। रैपिड रेल का भी काम यहाँ स्टार्ट हो गया है। पिछले 5 दिन पहले की मैं न्यूज़ बता रहा हूँ आपको, मैंने खुद देखा है ग्राउंड पे कि रैपिड रेल आ गई है, सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है और डेवलपमेंट नहीं हो रही है। जी बताइए, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? जो है इंडिया गठबंधन की आएगी, आनी चाहिए। और बहुत अति हो गई बीजेपी गवर्नमेंट की, यही कहना मुझे।
तो ये कहना है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो बेरोजगारी पे, किसानों पे, मजदूरों पे ज़्यादा ध्यान दे, इससे ज़्यादा देश का विकास होगा। अभी हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात करी तो लोगों का कहना है जब से बीजेपी आई है लोगों में रोजगार बढ़ गया है। तो आप पर इस विषय पर आपका क्या कहना है कि रोजगार बढ़ा है या बेरोजगारी आई है? देखिए, कहने और करने में करने और कथने में बहुत अंतर होता है। अगर आप ज़मीनी हकीकत जानते हैं तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है। जी ओके। तो सबसे बड़ी खतरनाक बात तो ये है कि इन्होंने आपस में फूट बहुत डाली है। हिंदू मुसलमानों के अलावा हिंदुओं में भी बहुत सी फूट डाल दी है। ये नहीं होना चाहिए। तो जो आपको पता है राम मंदिर, वो तो विषय इतने जोरों शोरों से मीडिया में चल रहा है, तो आपका उस पे क्या राय है? राम हमारी राय है, राम तो हमारे दिल में रहते हैं। राम किसी की बपौती नहीं है, राम सबके हैं। दूसरी बात, राम सबके हैं, सब धर्मों के हैं। ये धार्मिक आस्था की बात है, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं और होनी ये चाहिए। पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ की जनता 75 से 80% जनता गांव में रहती है। उनको इतनी समझ नहीं है, तो उनकी जो बेसिक चीजें हैं उनको पूरी करनी चाहिए। तो राम के नाम से बरगला रहे हैं। 2024 में किसकी सरकार आए? मैं तो चाहता हूँ गठबंधन सरकार आए। गठबंधन सरकार आए, क्यों? मतलब क्या इफेक्ट डाला उसने आपके ऊपर कि वही आए? इफेक्ट मैम कुछ नहीं, बेरोजगारी है, काम धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, ठप हो रखा है और क्या। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने अपनी राय बताई कि वो 2024 के इलेक्शन में किसे देखना चाहते हैं। कुछ बीजेपी की सरकार चाहते हैं तो कुछ वही गठबंधन चाहते हैं। ये सिलसिला तो चलता रहेगा। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहें क्राइम वीक न्यूज के साथ। मैं लीजा अत्री, कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ।